साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालना। एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। आइए कुछ मैं यहाँ नंबर देता हूं जिसका हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 24, 24 के बाद यहाँ लिखा है 32 और 32 के बाद यहाँ लिखा है 40। इन तीन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। का एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। अगर इस संख्या का हमें एलसीएम निकालना है तो हम किस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर कई मेथड हैं, हम एक एक मेथड करके यहाँ समझेंगे। पहले सबसे पहले बेसिक मेथड यही होती है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 24 और यहाँ लिख दिया 32, यहाँ लिख दिया 40। अब देखिए कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, ऐसे नंबर देखिए सबसे छोटे से छोटा नंबर जिनसे ये कटें। अगर हम देखें 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 से कटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब फिर से ये 2 से कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6, 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर क्या 2 से कट रहा है? हाँ 2 से फिर कट रहा है, फिर काटिए। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार। अब फिर से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, फिर 2 से काटिए। ये नहीं कटेगा तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। जो नहीं कटेगा उसको सेम टू सेम लिख देंगे, जो कट रहा है उसको काटिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अगर अभी आप छोड़ना चाहें यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या तो फिर काटिए। छोटी संख्या 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 और ये एक बार कट गया लेकिन ये नहीं कटा, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे 3 से काट दीजिए, कितना कर जाए 1, 1 फिर हो जाएगा 5, 5 से फिर काटेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये नीचे सब जगह आ जाएगा 1, 1, 1। जब नीचे 1, 1, 1 आ जाए तो वहीं पर आप छोड़ दीजिए। इसके बाद इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। किसका किसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए एक बार, 2, 3, 4, 5, 5 बार करना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार। ठीक है, इसके बाद फिर कितना लिखा है, 3 इंटू क्या लिखा है 5। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 है। 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 हो गया, एक बार 3 और ये 5। अब इनका हमें आपस में क्या करना है, गुणा। तो पहले अगर 5 और 2 मिल जाए ना तो ऐसी संख्याओं का गुणा करो कि जहां 0 मिल जाए। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सबका गुणा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या करो, पहले 5 से गुणा करो 2 में। 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 दूनी कितना हो गया 20, 20 दूनी कितना हो गया 40 और 4 दूनी कितना होता है 8 यानी 80 और 8 दूनी कितना होता है 16 यानी 160 और 16 तीन कितना होता है 48, 48 मतलब 480। तो इन सब का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आप गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 480। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 480। फिर से देखिएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 480 आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, गुड। तो इनका क्या हमें एलसीएम निकालना है कभी भी, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न और देखिए, जरा इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 24, 36 और 40 का एलसीएम बताइए। एलसीएम बताइए। अगर इस संख्या का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर आपको पहले तो आप इसको खुद निकाल कर देखिए और नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम किस तरह से एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 24, 36 और कितना हो गया 40। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3, फिर हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है इसको ऐसे लिख दीजिए। 2 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। फिर 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, जो नहीं कट रहा उसको ऐसे लिख दीजिए। फिर 3 से कटेगा, ये एक तो एक ही रहेगा, ये एक बार कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ 5 से काटिए, 1, 1, 1। जब नीचे 1, 1, 1 आ जाए तो वहीं पर छोड़ दीजिए। अब आपस में इनका सबका गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 4 तिहाई 12 यानी 120 और 12 तिहाई 36 यानी 360। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360। इनका आपस में हमने गुणा कर दिया, 2 का, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 और फिर 3 और फिर यहाँ पर 5। तो पहले 5 का 2 से गुणा किया करो। ऐसे संख्या के साथ गुणा करते हैं जहां 0 मिल जाए आसानी से, ताकि वो गुणा करने में आसान होता है। जैसे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 यानी 360। हम ऐसे गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72 और 72 पंजे कितना होता है, आप यहाँ पे गुणा कर देखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8
8 एका 16, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजे यहाँ गुणा कर दीजिए, वो भी यही आएगा। देख लीजिए आप, 72 इंटू 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल बच गई 1, और 5 7 35 और 1 कितना आ गया 36, तो भी वही आएगा। तो वैसे थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। जो आपको उचित लगे उस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं, इसका आंसर आप फिर बताइएगा कितना आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 20 जैसे 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 40, 50 और 60 का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा, आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 40, यहाँ लिख दीजिए 50, यहाँ लिख दीजिए 60। इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो यहाँ पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कितना बार हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा ये 25, फिर कितना हो जाएगा ये 30, फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये तो नहीं कटेगा तो ऐसे रख दो इसको भी, ये कट रहा है तो काट दो। फिर हम किससे काटेंगे भैया, देखो ध्यान से, 2 से कट रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या, वैसे तो 5 से भी कट रहा है ना, ये 3 से भी कट रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या से काटो पहले। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा ये 25, नहीं कट रहा है, लेकिन ये भी नहीं कट रहा है, जिसको नहीं कट रहा है छोड़ते जाओ। अब देखो ये किससे कटेगा, अभी ये 3 से कट सकता है, जैसे 5 से भी कट रहा है, लेकिन छोटी संख्या से पहले काटो। तो 3 से काटेंगे तो भैया 5, और ये कितना हो गया 25, और 3 पंजे कितना हो गया 15, ठीक है। आइए अब फिर हम 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, और 5 एकम 5, फिर 5 से कट जाएगा तो 5 से 1 1 1, जहां 1 1 आ गया वहीं पे छोड़ दीजिए। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 तिहाई 12, 120, और 12 पंजे 60, यानी कितना हो जाएगा 600। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 600। आंसर यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए आगे एक प्रश्न और मैं देता हूं आपको। एक और प्रश्न देखिए, उसका भी आपको एलसीएम निकालना, बताइए कितना होगा। जैसे 10, 12 और 15 एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। पहले आप खुद निकालिए एलसीएम, नहीं आता है तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 10, 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 10 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए 15। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, पहले 2 का भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, और 2 से काटेंगे तो ये नहीं कट रहा है, ऐसे लिख दीजिए। फिर 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए। 2 से कितनी बार, 2 तिहाई 6, 2 से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, ये 1 1, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 तिहाई कितना हो गया 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक प्रश्न और बताइएगा आप लोग। एक प्रश्न और देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। एक क्वेश्चन और, इसको भी आप सोल्व करिए। जैसे लिखा है क्या, 11, 55, 33, 44, 11, 55, 33 और 44 का हमको निकालना है एलसीएम, का एलसीएम निकालना है। आइए हम इसे देखते हैं किस तरह सोल्व करेंगे। फिर सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए आप। तो छोटी संख्या से काटेंगे तो किससे, 2 से काट सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से। 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये हो जाएगा 22 दूनी 44। फिर हम किससे काट सकते हैं, 2 से अभी और कटेगा, ये हो जाएगा 11। जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11। फिर हम इससे किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 55, और ये देखिए 11 3 33, और फिर ये 11। अब हम किससे काट सकते हैं डायरेक्ट, अभी हम 5 से और काट सकते हैं। तो ये हो गया 11, 11 पचे 55, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 11 ही रह जाएगा ये वाला, और फिर ये 11। फिर हम किससे काट सकते हैं, अभी देखिए 11, सॉरी ये 11 होगा यहाँ पर, ये 11, और 5 से 11 5 55, और ये वाला 11, और ये वाला 11, ठीक है। फिर हम 11 से काटेंगे तो 1 1 1 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5 और 2 का गुणा करो, ऐसे ही पहले गुणा करो जहाँ जीरो मिल जाए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई कितना हो गया 60, 60 मतलब 6 मानो, और 11 छंग कितना हो गया 66, और एक जीरो हटाई थी हमने, तो एक जीरो का गुणा कर दो तो 660 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा अभी आगे चल के आपको। पहले आप थोड़ा सा इनके एलसीएम निकालना इसी तरह से सीखिए। पहले बेसिक मेथड यही होती है, इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एक प्रश्न में आपको ये और दे रहा हूँ, इसका एलसीएम आप निकालिएगा। 15, 18, एक प्रश्न आप लगाइएगा कि 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम आप जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ पे 4 दे रहा हूँ आपको, 144, 360, 1440 और 720। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए
इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी आंसर है इसी चारों विकल्प में दिए गए हैं। आइए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं एक्सरसाइज के लिए, इसको भी आप लोग निकालिए। 36, 60, 84 और फिर कितना हो जाएगा 90 का एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम आइए इसको तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, फिर हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 21 दूनी 42, और ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर हम किससे काट सकते हैं? 3 से। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और हम काट सकते हैं 15 तिया 45। फिर हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो ये 1, फिर ये 5, ये 7, और 3 पंजे 15। फिर हम किससे काट सकते हैं? 5 से, 1 1, और ये 7, और ये कितना हो गया? 5। फिर हम 5 नहीं सॉरी 1, 5 एकम 5, और फिर हम 7 से काट सकते हैं तो ये हो गया 1 1 1 1। तो अब आपस में गुणा कर लीजिए। पहले 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, और 6 तिहाई 18, 18 हो गया। 18 और 7, 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126। एक जीरो हम छोड़ के चल रहे थे तो 126 और एक जीरो और लगा दीजिए, तो 1260 इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा। 1260 आंसर, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालिए जल्दी अगले क्वेश्चन को आंसर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आपको आंसर बताना है कि एलसी का एलसीएम क्या होगा। चलिए, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका एलसीएम आप बताइएगा क्या होगा। 12, 36 और 40, ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया भी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप जरा बताइएगा कमेंट करके, यदि आपने वीडियो देखी है तो इसका आंसर क्या होगा, निकालिए जरा खुद। मैं वीडियो को बिना देखे हुए आप लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए अब हम कुछ शॉर्टकट मेथड भी बताते हैं आपको कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड जैसे मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो 2 है, 2 है, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया 8। ठीक है, अब मान लो ये छोटी संख्या है, छोटी छोटी संख्याओं को बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो इसका एलसीएम पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपको मालूम है क्या करना है? इन तीनों में देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 2, 4 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर मेरे भाई कौन है? 8 है। तो देखो क्या 8 इसके पहाड़े में आता है? हाँ आता है। इसके पहाड़े में आता है? हाँ आता है। ये तीनों के पहाड़े में आ रहा है ना 8। 8 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर बोल देना 8। जो सबके पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है, याद रखिएगा। जो सबके पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है। ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 8 से भी कट रहा है, जो सबसे कट जाए ना बस वही एलसीएम हो। जो सबके पहाड़े में आया है वही एलसीएम कहलाए। बस इस चीज को आप याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, आइए जैसे मैं और भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे लिख लिया मैंने 10, 12, 15। ठीक है, एक एक तरीका ये हो गया। एक और समझो इसको और अच्छे से। जैसे मान लो कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको ऊपर रख लो। ठीक है, ये बहुत अच्छा आसान पड़ेगा आपको कि तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8, तो 8 को ऊपर रख लो, बची हुई दोनों संख्याओं को नीचे रख लो, 2 और 4। अब देखो क्या ये इसके पहाड़े में आ रहा है? 2 के पहाड़े में। इसका देखो 2 2 चौके 8 और 4 दूनी 8। अगर ये बड़ी वाली जो संख्या दी है बची हुई संख्याओं से यदि वो कट रही है तो समझ लो वही आंसर होगा। तो अगर देखो ये सबसे कट रहा है ना तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। लेकिन कभी कभी क्या होगा, देखो जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ 10, 12, 15, 10, 12 और 15। अब देखो बड़ी वाली संख्या क्या है? 15, और जो बची हुई संख्या उसको नीचे रख लो, 10 और 12 को। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 15 है वो 10 के पहाड़े में नहीं आती और 12 के पहाड़े में भी नहीं आती। अगर वो बड़ी वाली जो संख्या है ना दी गई संख्याओं के पहाड़े में नहीं आती तो याद रखो उसका मल्टीपल निकालना है। 15 का पहला मल्टीपल कितना होता है? 15 एकम 15, वो भी सबके पहाड़े में नहीं आएगा। 15 का दूसरा मल्टीपल निकालो, 15 दूनी 30, वो भी सबके पहाड़े में नहीं आएगा। 15 तिया 45, वो भी सबके पहाड़े में नहीं आएगा। 15 चौके 60, चौथा मल्टीपल क्या है? 60। ऐसा मल्टीपल पे रुक जाओ, ऐसे पहाड़े पर रुक जाओ बड़े वाले के जो सबके पहाड़े में आता हो। तो 15 का चौथा पहाड़ा पढ़ो, 15 चौके 60, देखो 15 के पहाड़े में भी आ रहा है, 12 के पहाड़े में भी आ रहा है, और 60 के पहाड़े में भी आ रहा है। जो सबके पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम कितना जाएगा? 60। ये भी आप ऐसे शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि उनमें सबसे जो सबके पहाड़े में आ रहा है ना वही एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है,
निकाल लेंगे आप लोग। चलिए आइए एक और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, जैसे लिख लो 2 4 6 8 10 और 12 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 12। इसके बाद जितनी भी संख्या बच रही सबको नीचे रख लो, 2 4 6 8 और 10। अब हमें बड़े वाले के उस पहाड़े पर रुकना है जो सबके पहाड़े में आता हो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, देखो 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 तियाई 36, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 चौक 60, 12 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 अगर देखें तो वही इसके पहाड़े में नहीं आएगा भैया, सबके पहाड़े में आना चाहिए। उस बड़े वाले के उस पहाड़े पे रुकना है जो सबके पहाड़े में आए, ठीक है। तो 12 का जो 10वां मल्टीपल होता है, 10वां मल्टीपल यानी कितना होता है, 120। 120 देखो इसके पहाड़े में भी आ रहा है, 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 इसके पहाड़े में भी और इसके पहाड़े में। जो सबके पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है। सिंपल सा तरीका ये याद रखिएगा, जो सबके पहाड़े में आ जाए वही क्या होगा, एलसीएम। तो उसके उस मल्टीपल पे रुक जाओ बड़े वाले के जो सबके पहाड़े में आता हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 15 30 और 24, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है ना, तब उसके लिए हमें ये वाली मेथड उचित रहती है। फिर क्या है, पहाड़ा अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर उस समय ये ही निकालना उचित होता है। देखिए कोई भी मेथड खराब और अच्छी नहीं होती है मेरे भाई, समय के अनुसार हर चीज सही होती है। जैसे आप सोचो कि बाइक के आगे साइकिल खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकिल एक अलग अलग तरीके से यूजफुल है, बाइक एक अलग तरीके से यूजफुल है और कार एक अलग तरीके से यूजफुल है। कोई भी मेथड खराब और नहीं होती है, समय और सिचुएशन के अनुसार हर चीजें सही और गलत होती हैं, ठीक है। जैसे एक समय के कीपैड मोबाइल बहुत अच्छा था, आज के समय में टच मोबाइल ट्रेंड में है। तो भी खराब तो कीपैड भी नहीं था, है ना, लेकिन समय के अनुसार लोग अपडेट होते गए, तो खराब कोई मेथड नहीं होती है। आज समय कंपटीशन के दौर में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है आपको कि चीजें बहुत फास्ट हो जाएं, इसलिए आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए। तो यहाँ हम अगर देखा जाए तो एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 24, और बचे कौन से नंबर है 15 और 30। सॉरी, बड़ा नंबर इसमें 30 था तो आपको 30 को ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 को ऊपर रख लीजिए, बच्चे 2 नंबर को कहाँ रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। तो 24 और 15 को हम लोग कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। तो यहाँ 30 को कहाँ रख दीजिए भैया, ऊपर रख दीजिए। अगर हम 30 को ऊपर रखेंगे, बचे कौन से दो, आपको 24 बच गया और क्या बच गया, 24 और ये बच गया आपके 15, ठीक है। अब बड़े वाले का पहाड़ा पड़िए, उस पहाड़े पर रुकिए जो दोनों के पहाड़े में आता हो। तो 30 का देखिए, अगर हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 120। 120 ऐसा मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल है इसका, जो देखिए 15 के पहाड़े में भी आता है, 24 के पहाड़े में भी आता है और 30 के पहाड़े में। जो सबके पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है। आप ऐसे भी निकालेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, तब भी 120 ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए 47 है, 141 है और 188 है, का एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, 4 ऑप्शन भी मैं देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको तो लगने दीजिए, लेकिन इसका आंसर जरूर निकालिएगा, ठीक है। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया 282, और तीसरा हो जाएगा 376, और चौथा हो जाएगा 424। 424 4 ऑप्शन में मैंने यहाँ पर दिए हैं। इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका आंसर सही वाला कौन सा होगा। जो भी सही आंसर है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा, ठीक है। अगर इसका वैसे नहीं आता है शॉर्टकट ट्रिक से, तो हमें क्या है, ज्यादा बड़ी संख्या हो जाती है तो इस तरह से हमें निकालना होता है। तो आप जैसे भी निकालिए आंसर जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।